Hello everyone. Today we are going to start our 7th unit, data handling, mensuration and practical geometry. In this, firstly we will discuss the topic data handling. But before that, we should know the meaning of data. Now the definition of data is a collection of observations, words, fact, etc. मीन्स कि जो डेटा है ना वो कलेक्शन होती है अलग अलग ऑब्जर्वेशंस की. फॉर एग्जाम्पल डेटा ऑन टेम्परेचर इन डिफरेंट सिटीज़, कि मान लो आपको अगर अलग अलग सिटीज़ के टेम्परेचर को एक जगह गैदर करना हो तो उसको आप क्या बोल दोगे? डेटा. कि मैंने जो उसके टेम्परेचर की ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करी है उसको मैं बोल दूँगी डेटा. या फिर इसके आप अनदर एग्जाम्पल ले सकते हो कि कोई रिपोर्ट कार्ड है. फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास के किसी भी स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड है. अब रिपोर्ट कार्ड पे क्या होता है बच्चों? मार्क्स दिए होते हैं, जैसे इंग्लिश के मार्क्स हैं, पंजाबी के मार्क्स हैं, हिंदी के मार्क्स हैं, मैथ्स के मार्क्स हैं, साइंस के मार्क्स हैं. तो वो सारे जो मार्क्स दिए हुए हैं वो क्या है? डेटा है. उसको हम क्या बोल सकते हैं? डेटा ऑन मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास. ठीक है, तो वो उन क्लास के जो सारे सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स का डेटा है. ठीक है, डेटा समझ में आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे अराइज होता है कि व्हाई डू वी यूज़ डेटा इन डेली लाइफ्स, कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है. रूटीन लाइफ में हम डेटा कलेक्ट क्यों करते हैं? हम अलग अलग ऑब्जर्वेशंस या फिर वर्ड्स या कोई भी फैक्ट्स हैं वो इकट्ठे क्यों करते हैं? सो उसका फर्स्ट रीज़न है टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग. पहला रीज़न तो है कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अपन किसी बच्चे की रिपोर्ट कार्ड वाली एग्जाम्पल ही उठाते हैं. उसमें हम क्या ले रहे हैं? हम अपन रिपोर्ट कार्ड क्यों बनाते हैं? तो एक अंडरस्टैंडिंग लेने के बारे में कि इस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है हर एक सब्जेक्ट में. दूसरा रीज़न है टू अंडरस्टैंड ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, कि हमें ट्रेंड एंड पैटर्न पता चलते रहते हैं. अब देखो, आप हर एक क्लास करते हो. ठीक है, हर एक क्लास पास करने के बाद आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है. जैसे आप फर्स्ट क्लास में थे, देन सेकंड में थे, देन थर्ड में थे. तो उस रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे कोई भी टीचर आपका ये आइडिया लगाता है कि ये बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता था तो तब इसके कितने मार्क्स आए थे, तब ये पढ़ने में अच्छा था या बुरा था. ठीक है, सेकंड में आया, अगर मार्क्स बढ़ गए तो मीन्स बच्चा स्टडी में अच्छा हो गया. थर्ड में गया, फिर अगर मार्क्स कम हुए तो मतलब बच्चे ने स्टडी करनी छोड़ दी. तो हमें इससे क्या पता चलता है बच्चों? ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, कि किसी भी पर्सन का क्या ट्रेंड चल रहा है. या अगर टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर वाली एग्जांपल लूं, तो उसमें हम क्या करते हैं? अलग अलग सिटीज़ का टेम्परेचर कलेक्ट करते हैं. उससे हमें ट्रेंड एंड पैटर्न का कैसे पता चलेगा? अब देखो, हर साल हम टेम्परेचर कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ एक ईयर्स के बाद ये आइडिया होने लग जाएगा ना कि इस सिटी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना रह रहा है. मान लो कि वो ज़्यादा हो रहा है, हर साल वो बढ़ रहा है, उससे हम ये आइडिया लगा सकते हो, ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस सिटी का टेम्परेचर हर साल ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट रीज़न हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं. प्रिडिक्शन में सेम चीज़ कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो चीज़ है बढ़ रही है या कम हो रही है. नेक्स्ट, टू मेक डिसीजंस. बिल्कुल, ये हमें डिसीजंस लेने में हेल्प करता है. कैसे? आप यही वाली एग्जांपल उठाओ कि हम टेम्परेचर का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. अब देखो, मान लो किसी सिटी का हमने डेटा कलेक्ट किया, उसका टेम्परेचर फर्स्ट ईयर रह रहा था एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री. नेक्स्ट ईयर टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर रहने लग गया 32 डिग्री. उससे अगले साल मान लो 35 डिग्री. तो उससे हमें क्या आइडिया मिल रहा है? हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि उस सिटी का टेम्परेचर हर एक ईयर में बढ़ रहा है ना. इट मीन्स हम डिसीजन ले सकते हैं कि इस सिटी के आने वाले ईयर्स में यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होएगी क्योंकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, डन. सो नेक्स्ट वी हैव डेटा हैंडलिंग. अब डेटा हैंडलिंग क्या होता है? डेटा का मीनिंग क्लियर हो गया हमें. डेटा हैंडलिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा and then presenting it in a way that is meaningful to us is called data handling. डेटा हैंडलिंग होता है बच्चों कि कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसको ऐसे वे में प्रेजेंट करना जो हमें मीनिंगफुल हो, जो हमें चाहिए हो. ठीक है, सो इसके कुछ एक स्टेप्स होते हैं. स्टेप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग 3 मेन स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट्स.
collecting and recording data, representing data, interpreting data. बट इस लेक्चर में हम सिर्फ कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा को ही डिस्कस करेंगे. सो अब डेटा हैंडलिंग का पूरा सिस्टम क्या है. अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें पहली चीज़ आती है कि हमने किसी भी चीज़ का डेटा कलेक्ट क्यों करना है. सो लेट्स वॉच एंड CRL. मैं आपको CRL दिखाती हूँ इसके ऊपर. सो कलेक्टिंग डेटा, yes, before starting the process to collect data we need to know why we are collecting data. तो कहते हैं डेटा हैंडलिंग में पहली चीज़ क्या आती है, डाटा कलेक्शन ना. कि अगर हमने कोई भी चीज़ को हैंडल करना है, कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो उससे पहले हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं. वाई, तो जो वाई है ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम किसी भी चीज़ को क्यों कलेक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब मान लो इसकी एक एग्जांपल ले रहे हैं ये कि इज़ योर स्कूल द बिगेस्ट स्कूल इन योर एरिया. मान लो कि आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि आपका जो स्कूल है वो एरिया का सबसे बड़ा स्कूल है. ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो अब इसमें क्या होएगा कि कौन सा डेटा हमें चाहिए होता है. कहते टू चेक इफ़ योर स्कूल इज़ बिगेस्ट इन योर एरिया यू कैन कलेक्ट द डेटा ऑन टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम्स इन योर स्कूल एंड अदर स्कूल्स. आप क्या करते हो, पहली चीज़ आप ले सकते हो कि क्लासरूम गिनने लग जाओ. ठीक है, आपके स्कूल में कितने क्लासरूम हैं और बाकी स्कूल्स में कितने क्लासरूम हैं. अगर आपके स्कूल में क्लासरूम ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्लासरूम्स मीन्स क्लासेस बड़ी हैं आपके स्कूल की, मतलब आपका स्कूल एक बड़ा स्कूल है. सेकेंड स्टेप हो सकता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल एंड अदर स्कूल्स. आप स्टूडेंट्स काउंट करने स्टार्ट करो. अगर आपके स्कूल में स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं बाकी स्कूल के कंपैरेटिव, आपके एरिया के, तो मतलब आपका स्कूल क्या होगा, बड़ा स्कूल होएगा. या आप क्या कलेक्ट कर सकते हो, साइज ऑफ प्लेग्राउंड इन योर एंड अदर स्कूल, कि आपके स्कूल में कितने बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स हैं, उस पर डेटा कलेक्ट कर सकते हो आप. ठीक है, सो ये कोई 2-3 चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड अगर आप डेटा कलेक्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि आपका स्कूल एरिया का सबसे बड़ा स्कूल है या नहीं है. ठीक, सो ये 3 थिंग्स थी. अब क्या है, अब और चीज़ें हैं. मान लो कि मैं ये करने लग जाऊँ कि द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेटा वुड बी लेस सूटेबल फॉर आंसरिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. कि मान लो मैं नंबर ऑफ आवर्स ऑफ क्लासेस कलेक्ट करने लग जाऊँ कि मेरे स्कूल में फॉर एग्जांपल एक लेक्चर 40 मिनट्स का होता है और दूसरे स्कूलों में एक लेक्चर 30 मिनट्स का होता है. तो आप इससे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपका स्कूल बड़ा स्कूल है. नो, ये तो रिलेटेड ही नहीं है. ये डेटा अगर आप कलेक्ट कर भी लेते हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो ये सूटेबल नहीं है. तो मतलब जब भी हमने डेटा हैंडलिंग करनी है, डेटा हैंडलिंग का मतलब हमने कोई भी चीज़, कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, उसके लिए अपन ने डेटा कलेक्ट करना है, तो उसमें हमें अनसूटेबल डाटा कलेक्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं होता जिसका कोई यूज़ ना हो. या फिर मान लो आप ये कर रहे हो नंबर ऑफ़ टीचर्स एब्सेंट, कि रूटीन में आपके कुछ एक टीचर्स हैं उनमें कौन कौन एब्सेंट रह रहे हैं, क्या इसका कोई बेनिफिट होएगा आपको. नो, डेफिनेटली नो. तो आपने क्या करना होता है, सूटेबल डेटा कलेक्ट करना होता है. ठीक है, सो दीज एग्जाम्पल्स डू नॉट क्लियरली इंडिकेट वेदर द स्कूल इज़ बिग और नॉट. सो जो हमारी प्रॉब्लम थी उसमें अगर हम ये 2 चीज़ें करते हैं तो वो हमें बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे कि हमारा स्कूल बिग था या नहीं था. सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा में सबसे फर्स्ट चीज़ आती है साइज़ ऑफ डेटा, कि जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो स्मॉल इन साइज़ है या लार्ज इन साइज़ है. 2 ही चीज़ें हो सकती हैं बच्चा. ठीक है, तो जब भी आपने डेटा हैंडलिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट करना है. कलेक्शन ऑफ डाटा में पहली चीज़ क्या आती है कि वाई डू वी कलेक्ट दैट डेटा, कि हम वो डेटा कलेक्ट क्यों कर रहे थे. ठीक है, उसका अगर आपको पता चल जाएगा कि क्यों कलेक्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको ये पता चल जाएगा कि हमने किस किस चीज़ की ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करना है. ठीक है, अब जब आपके पास डेटा कलेक्ट हो गया तो कलेक्ट होने के बाद फिर आपने ये सोचना है कि उसका साइज़ कैसा है, स्मॉल है या लार्ज साइज़ है.
ठीक है। आफ्टर दैट आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंट करने के बाद लास्ट में उसकी इंटरप्रिटेशन होएगी जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।